अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, हिंदी में इसका होता है समांतर श्रेणी, इंग्लिश होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक मैथ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है किसी एपी का मतलब हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यदि किसी एपी का 12वां पद 44 दिया हुआ, 12वां पद 44 दिया हुआ है और 16वां पद 60 है, तो 24वां पद ज्ञात करें। ये मैट्रिक्स के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन का हल करने के लिए थोड़ा सा विधि को शॉर्टकट करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर लॉन्ग कट हो जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो इसको हम शॉर्टकट तरीके से इसे आपको हल करके दिखाएंगे ताकि फुल नंबर भी मिले और रूल जो है इसका नियम जो थोड़ा शॉर्ट में आ जाए, बनाने का नियम जो शॉर्ट में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ देखना है कि 12वां पद दिया हुआ है 44। तो यहाँ देखिए हल में देखिए इसका आंसर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 12वां पद बराबर 44। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसी को शॉर्टकट करना है, ज्यादा ताम झाम नहीं करना है, इसको शॉर्टकट रूप में कर देना है। तो 12वां पद दिया हुआ 44, तो 12वां पद जब भी दिया हो रहा है तो a प्लस 12 में 1 घटा देना है, 11 लिख देना है और d लिख देना है। a प्लस 11 d बराबर 44, इसको समीकरण 1 मान लेना है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ 16वां पद 60 है, क्या लिखा हुआ 16वां पद बराबर, यहाँ लिख देंगे 16वां पद बराबर 60। तो उसी तरह इसको करना है, a लिख देना है और 16 में 1 घटा देना है, 15 d लगा देना है, a प्लस 15 d बराबर 60। ये समीकरण हो जाएगा 2। a प्लस 15 d बराबर 60 समीकरण 2। अब यहाँ लिख देना समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 जो है लिख देना है a प्लस 11 d बराबर 44 है समीकरण 1, और समीकरण 2 है a प्लस 15 d बराबर 60। यहाँ दर्शा देना है समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखिए इसको क्या करना है, यहाँ लिख देना है घटाने पर, क्या लिख देना है, यहाँ दर्शा देना है कि घटाने पर हम काम करें, घटाने पर। तो जहाँ चिन्ह प्लस वहाँ माइनस कर देना है, प्लस से माइनस कर देना है, माइनस कर देना है, प्लस से माइनस से कट गया। अब 11 में 15 जाएगा, माइनस 4d हो गया, 11 4 15 होता है, माइनस 4d बराबर 60 में 44 को घटाना है। तो 44 6 50 10 60 यानी माइनस 16 हो जाएगा। 44 माइनस 60 और क्या हो जाएगा माइनस 16, माइनस माइनस को काट देना है, d बराबर हो जाएगा 16/4। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस को आपस में काट देना है, d बराबर 16/4, 4 4 कट गया, d बराबर 4 आया, d का मान हमको निकल गया। अब समीकरण 1 में d का मान रख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे समीकरण, यहाँ लिख देना है समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो हमें a का मान निकलेगा, जब a का मान निकलेगा तो हम 24वां पद निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में d का मान रख रहे हैं, समीकरण 1 है a प्लस 11 d बराबर 44। तो a की जगह पर यही लिखेंगे प्लस 11, d का मान यहाँ रख देंगे, d बराबर 4 आया, d बराबर क्या आया 4 आया, तो d का मान यहाँ पर रख देंगे 11 × 4 बराबर 44। तो a प्लस 11 तक 44 बराबर 44 आया है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 44 माइनस 44, ये प्लस इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, a बराबर 44 माइनस 44 बराबर 0, यानी a का मान आ गया 0, d का मान 4 आ गया। हमको कौन सा मान निकालना है 24वां पद ज्ञात करना था, यहाँ लिख देंगे 24वां पद बराबर, 24वां पद बराबर उसी तरह लिखना है, a लिख देना है 24 में 1 घटा देना है 23 हो जाएगा, a प्लस 23 d। 24वां पद बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 23 d। तो a बराबर 0 है, 0 लिख देंगे प्लस 23 गुना d का मान यहाँ रख देंगे 4। तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज 0 प्लस 23 चौक 92, 0 और 92 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 92। ये आंसर हो गया इसका 92।